नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशलता से होंगे। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको सिखाऊंगी बड़ी ई हम अपनी अपनी कॉपियों में और किताबों में कैसे लिखते हैं। हम आ, छोटी ई यह तो अपनी अपनी कॉपियों में कैसे लिखते हैं वह पहले ही जान चुके हैं। आज हम सीखेंगे कैसे हम बड़ी ई को अपनी अपनी कॉपियों में लिखेंगे। तो अगर आप सभी यह जानने के लिए और सीखने के लिए तैयार हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको अपना अंगूठा मुझे दिखाना है जिससे मैं ये समझ पाऊंगी कि आप सब तैयार हैं। अरे वाह, मैं तो देख पा रही हूँ आप सभी ने अपना अपना अंगूठा मुझे कैमरे पे दिखा दिया है। शाबाश प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। वैसे तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यह सिखाने वाली हूँ कि हम बड़ी ई अपनी अपनी कॉपियों में कैसे लिखते हैं, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यह कंफ्यूजन रहती है कि छोटी ई कौन सी है और बड़ी ई कौन सी है। तो हम इसको भी आज यहाँ पर समझेंगे कि छोटी ई और बड़ी ई में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, ये है छोटी ई और ये है बड़ी ई। वैसे तो इसमें बहुत सारे अंतर हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि छोटी ई कौन सी है, बड़ी ई कौन सी है। कुछ अंतर मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो छोटी ई होती है, जब उससे संबंधित हम कोई भी शब्द बोलते हैं उसमें हमें छोटी ध्वनि निकालनी होती है। छोटी ध्वनि निकालनी होती है, जैसे कि इमारत, जैसे कि इंजन, जैसे कि इमली। वहीं हम जब बड़ी ई से संबंधित शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमें जो ध्वनि है वो थोड़ी ऊंची निकालनी होती है, जैसे ईश्वर, ईक, ईद, ईंट। ध्वनि से भी हम समझ सकते हैं कि छोटी ई और बड़ी ई कौन सी होती है। पर लिखित कार्य कर रहे हैं हम, तो मैं आपको एक अंतर इसमें, जो कि सबसे जरूरी अंतर है, वह बताना चाहूंगी। प्यारे बच्चों, जो छोटी ई होती है उसके सर पर किसी भी तरह का अर्धगोला नहीं होता, जबकि जो बड़ी ई होती है उसके सर पर एक अर्धगोला होता है जिसे हम हिंदी में अर्धगोला और इंग्लिश में हम कर्व कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे यह जो अर्धगोला है इसका मुंह किस तरफ खुला हुआ है। जी हाँ, सीधे हाथ की तरफ, इसीलिए हम इसको इंग्लिश में राइट ओपन कर्व भी कहते हैं। सो प्यारे बच्चों, आपको छोटी ई और बड़ी ई में अंतर पहचानने के लिए सिर्फ यह ध्यान रखना है, जिस ई के ऊपर अर्धगोला बना होगा वह बड़ी ई होगी। उससे संबंधित जब भी हम कोई शब्द बोलेंगे तो उसमें हमारी ध्वनि तेज होगी। छोटी ई के सर पर कोई भी अर्धगोला नहीं होगा। उससे संबंधित जितने भी शब्दों का आप उच्चारण करेंगे उसमें आपको ध्वनि को छोटा रखना है, धीरे बोलना है। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे छोटी ई और बड़ी ई में अंतर। एक बार आपको मैं बड़ी ई से संबंधित जो भी शब्द यहाँ पर हैं उनका एक उच्चारण कर कर बताती हूँ। तो बड़ी ई से क्या क्या होता है? ईश्वर। जब हम कहीं भी बाहर निकलते हैं घर से, स्कूल के लिए, मम्मा पापा निकलते हैं दफ्तर के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, तो हम ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो ये है ईश्वर। इस शब्द को बोलते समय मैंने अपनी ध्वनि को थोड़ा ऊंचा रखा है क्योंकि हम बड़ी ई से संबंधित शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। अगला है ईंक, जिसे हम इंग्लिश में शुगर केन भी कहते हैं। मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया था शुगर केन ईंक को कहा जाता है, जिसका हम जूस भी पीते हैं और जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे चीनी भी बनती है, गुड़ भी बनता है।
तो बड़ी ई से ईंट। कैसी ध्वनि लेनी है आपको? ऊंची। अगला चित्र है ईद। ईद, ईद एक त्योहार होता है जो भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में सब एक दूसरे को ईद मुबारक कह के गले मिलते हैं। तो बड़ी ई से ईद। ईंट, आपके घर, आपके स्कूल इन्हीं ईंटों से बने हैं। इनसे दीवारें बनती हैं, दीवारों से घर, स्कूल और दफ्तर बनते हैं। तो जब मैं ईंट शब्द बोलूंगी तो भी मैं अपनी ध्वनि को थोड़ा ऊंचा रखूंगी। तो सभी शब्दों को एक बार दोहराया जाए। ईश्वर, ईंट, ईद, ईंट। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने जा रही हूँ हमें बड़ी ई अगर अपनी अपनी कॉपियों में या किताब में लिखनी है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारी जो हिंदी की कॉपी होती है वह होती है 5 लाइन की। कितने लाइन की होती है प्यारे बच्चों? 5 लाइन की। पहली और आखिरी जो रेखा होती है, पहली और आखिरी जो रेखा होती है उसका हम अभी कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पहली और आखिरी रेखा मात्रा लगाने के लिए प्रयुक्त होती है। और अभी हम सिर्फ दूसरी, तीसरी और चौथी रेखा का प्रयोग करके बड़ी ई लिखना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम जब भी अपनी पेंसिल अपने हाथ में लेते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पेंसिल आपको कौन से हाथ में लेनी है? सीधे हाथ में। आपको कौन से हाथ में लेनी है पेंसिल? सीधे हाथ में लेनी है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम सीखते हैं ई अपनी अपनी कॉपियों में हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा क्या बनाना है? बोलिए बोलिए। एक सीधी रेखा बनानी है। शाबाश प्यारे बच्चों। तो पहले हम एक सीधी रेखा बनाएंगे, फिर हम एक अर्धगोला बनाएंगे। और ये अर्धगोला कौन सा होगा? जिसे हम इंग्लिश में राइट ओपन कर और हिंदी में सीधे हाथ को खुला हुआ अर्धगोला कहते हैं। फिर हम इसी को जोड़ करके नीचे एक और अर्धगोला बनाएंगे जिसका मुंह उल्टे हाथ को खुला होगा। तो प्यारे बच्चों, एक बार दोहरा देती हूँ। सीधी रेखा, अर्धगोला, एक और अर्धगोला और इसी अर्धगोले से आपको एक और तिरछी रेखा बनानी है और उसके ऊपर आपको एक सीधी रेखा बनानी है। समझ पा गए मेरे प्यारे बच्चों? अब ये कौन सी ई है? छोटी ई, क्योंकि इसके सर पर अभी तक हमने कोई भी अर्धगोला नहीं बनाया है। अब प्यारे बच्चों, हम इसके सर पर एक अर्धगोला बनाएंगे जिसका मुंह सीधे हाथ की तरफ खुला होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप अपनी अपनी कॉपियों में बड़ी ई बना सकते हैं। एक बार फिर से दोहराएंगे। सीधी रेखा, अर्धगोला, एक और अर्धगोला और एक तिरछी रेखा जिसके साथ हम सीधी रेखा बना करके छोटी ई पूरी तरह से बन जाएगी। बड़ी ई के लिए आपको इसके सर पर एक और अर्धगोला बनाना होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपने छोटी ई और बड़ी ई दोनों अपनी अपनी कॉपियों में हम कैसे लिखते हैं यह इस कक्षा में सीखा होगा। प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ अपनी हिंदी की जो हरे रंग की बड़ी किताब है जिसे हम लॉन्ग नोटबुक कहते हैं वह ओपन कीजिए। उसे आपको खोलना है प्यारे बच्चों। इस कॉपी में आपको पेज नंबर 26 कक्षा कार्य के तौर पर करना है और पेज नंबर 27 आपको गृह कार्य के तौर पे करना है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप छोटी ई और बड़ी ई की ध्वनियों में अंतर समझ पाए होंगे। उन्हें कैसे लिखा जाता है यह आप जान पाए होंगे। छोटी ई और बड़ी ई में क्या अंतर है, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, ये भी आप सीख पाए होंगे।
और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ जितना संभव हो सकता है उतना आप छोटी ई और बड़ी ई लिखने का प्रयास करें घर पे, ताकि आप जब स्कूल आएँ तो आप इसे बहुत सुंदर तरीके से मुझे बनाकर दिखा पाएँ। तो प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, आपकी हिंदी की जो लॉन्ग इंग्लिश ग्रीन कलर की नोटबुक है उसमें आपको पेज नंबर 26 कक्षा कार्य के तौर पे करना है, पेज नंबर 27 आपको गृह कार्य के तौर पे करना है। जितना संभव हो सके आप छोटी ई और बड़ी ई लिखने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली क्लास में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।